कांटी ने जिसको एक बार ताज दे दिया और ताज से जब उतार दिया गद्दी से तो शायद उन पर ताज दोबारा सजा नहीं है। उसमें हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने खुद भी कहा था मेरे बारे में कि इरफान दिलकश चुनाव लड़ेंगे कांटी। ये मुझे अच्छी तरह से संज्ञान है। लेकिन और कांटी जेडीयू है और जेडीयू का अल्पसंख्यक कोटे का ये सीट है, तो निश्चित रूप से मैंने अपने नेता को कहने का काम किया और पिछले हफ्ते मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके भी कहा है कि सर मुझे मौका दिया जाए, मैं चुनाव जीत करके एनडीए के खाते में ये सीट को मैं दूंगा। दावेदारी कर रहे हैं जेडीयू से, इस पर क्या कहना चाहिए कांटी के जनता? दावेदारी कर रहे हैं? अरे हमारे नेता ने ही ये आह्वान किया है। आपको शायद मैं बताना चाहता हूँ कि पिछला जो चुनाव हुआ उसमें हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने खुद भी कहा था मेरे बारे में कि इरफान दिलकश चुनाव लड़ेंगे कांटी। ये मुझे अच्छी तरह से संज्ञान है, लेकिन किसी कारणवश नहीं लड़ पाए। पार्टी में तो टिकट एक है, जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया उसके साथ मैं दामे दिल में सोखने कदमे मैंने चुनाव लड़ा और लड़ा, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा था, पार्टी का प्रत्याशी कहीं ना कहीं चुनाव में चुनने में गलती हो गई, जिसके कारण प्रत्याशी की करारी हार हुई और हम लोगों ने इसका जा कर के पार्टी को बताया भी खामियाजा जो पार्टी हमारी भुगती, तो हार हो गई यहाँ। लेकिन निश्चित रूप से फिर से हम लोगों ने पार्टी को इस 5 सालों में संभालने का काम किया है और निश्चित रूप से मेरी मजबूत दावेदारी है। और हमने कहा है कि कांटी विधानसभा क्षेत्र जेडीयू का है। आपको पत्रकार बंधु है जानकारी है कि 4 विधानसभा क्षेत्र कांटी, मीनापुर, गायघाट, सकरा 4 विधानसभा क्षेत्र जेडीयू को लड़ना है और कांटी जेडीयू है और जेडीयू का अल्पसंख्यक कोटे का ये सीट है, तो निश्चित रूप से मैंने अपने नेता को कहने का काम किया और पिछले हफ्ते मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके भी कहा है कि सर मुझे मौका दिया जाए, मैं चुनाव जीत करके एनडीए के खाते में ये सीट को मैं दूंगा। क्या लगता है 2025 में कांटी विधानसभा से दावेदारी कीजिएगा? हाँ, निश्चित रूप से करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। आज उसी क्रम में हम आपको भटकते जो नज़र आ रहे हैं कि 2005 के बाद बदलता नीतीश कुमार का बिहार, उसके लिए हम गली गली घूम रहे हैं। आज पानापुर हवेली अंतर्गत जहां आप लोगों से हमारी अचानक मुलाकात हो रही है और पानापुर हवेली में हम गंगापुर चौक पे आप लोगों से मुलाकात हुई, तो ये हम नीतीश जी के कार्यक्रमों को ये सब लोगों से 20 साल बेमिसाल के तहत घूमने का काम कर रहे हैं। एनडीए से पूर्व मंत्री भी दावेदारी कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, सब लोग को दावेदारी करना चाहिए, पूर्व मंत्री करें वर्तमान करें, उससे मुझे क्या मतलब है। लेकिन मैं एक जरूर जान रहा हूँ कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और नीतीश कुमार का मैं कार्यकर्ता हूँ, उस तहत मैं अपनी दावेदारी को मजबूत मान रहा हूँ। वर्तमान में विधायक है जो इसराइल मंत्री पूर्व मंत्री रह चुके हैं और एक पूर्व मंत्री विधायक अजीत कुमार है, इसमें आप कैसे अपने आप को? देखिए, एक चीज़ तो आप जानते हैं कि कांटी ने जिसको